हेलो एवरीवन, मैं एंजल बोल रहा हूँ। डॉन एंजल बोल रहा हूँ। मैं अब बहुत बात करूँगा आप लोगों के साथ इस तरह जंगल में आकर के, वाइल्ड में आके, फॉरेस्ट में, माउंटेन हिल वगैरह में आकर के बात करूँगा। मैं ट्रैवल भी करूँगा और इसमें ख़ास बात ये है कि मैं आखिर जंगल में ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने बहुत पहले ही अनुभव किया कि प्रकृति हमारी माता तो है, जंगल भी हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। जंगल में जब हम आते हैं, प्रकृति से जब हम कनेक्ट होते हैं, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें बरकत मिलती है, बुद्धि मिलती है। मुझे तो संगीत रचना की प्रेरणा मिलती है, गीत रचना की प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं जंगल में आता हूँ। और आजकल मैं इसलिए भी आऊँगा प्रकृति पर्यावरण से बात करने के लिए, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से बात करने के लिए। उनसे मैं ये बात करूँगा कि मैं सुधरना चाहता हूँ, मेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं भला इंसान बनना चाहता हूँ। इसमें मुझे प्रकृति की शक्ति चाहिए, इसलिए मैं प्रकृति में आ रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं मेरे बहुत तरह के मनोविकारों को, मेरे बुरे आदतों को और गलत प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए बहुत परिश्रम करूँगा। इस तरह जंगल में आऊँगा, आपके साथ बात करूँगा। मैं अपना बोल चाल, हाव भाव, बात बर्ताव, रहन सहन, जीवन शैली बहुत बदलना चाहता हूँ। बदलना ज़रूरी है, नहीं तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, वो मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ मैं, और आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा मैं क्या क्या करना चाहता हूं, मेरे ज़िंदगी में मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, मेरा क्या सपना है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूं, इसको मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। इसमें ये बोला जाता है कि अपने मन की बातों को, अपने मन के भेद को और अपने सपनों को, योजनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मैं प्रकृति के साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रकृति में ये वीडियो बना रहा हूँ और इस तरह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो नियम मेरे लिए लागू नहीं होगा कि अपने योजनाओं को, अपने बातों को अपने मन के अंदर ही छिपा कर रखो, अचानक से कुछ ऐसा कर गुजरो, कारनामा कर दिखाओ कि दुनिया देख के दंग रह जाए। मैं ऐसा नहीं, मैं दूसरा तरीके से चलना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल तो बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मैं सुधर जाना चाहता हूँ, मैं अपने मन की शक्तियों का खूब विकास करना चाहता हूँ, आत्मा की, बुद्धि की और अपने इच्छा शक्ति का इतना विकास करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बदलाव आए। ठीक है, मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बदल जाऊँगा। मैं बहुत बोलता था, बहुत बिंदुओं पर बोलता था, पर मुझे समझ में आया, पहले से मुझे समझ में आया था कि एक बिंदु पे, एक विषय पे, एक काम पे, एक लक्ष्य पे फोकस रहना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। मैं कई तरह के काम करता हूँ, कई तरह के कार्य करता हूँ, कई तरह की योजनाएं बनाता हूँ, कई तरह के लक्ष्यों का, मंजिलों का पीछा करता हूँ, तो कुछ मुझे मिल भी जाती है। बहुत सारी मंजिल मैं हासिल कर चुका हूँ। मतलब एक दिन में बहुत सारे काम करने के बावजूद मैं बहुत तरह के बड़े और मुश्किल लक्ष्यों को हासिल कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे कुछ ऐसे बड़े लक्ष्यों का पीछा करना है जिसकी वजह से मुझे, मेरे अंदर बदलाव बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत विषयों पे बात करता हूँ, सारे विषयों पे बात करना अच्छा नहीं है, मैं समझ गया हूँ। तो अभी मैं ज़्यादातर खुद के सुधार, आत्म परिवर्तन, आत्म मन परिवर्तन पर ही मैं बात करूँगा, खुद को बदलने के लिए। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत मैसेज डालता था, अब आप देखेंगे कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ज़्यादा नहीं डालूँगा। ये आसान काम नहीं है, खुद को बदलना, खुद को सुधारना अच्छा काम है, लेकिन आसान काम नहीं है। मगर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी कला, तजुर्बा और तालीम जानता हूँ, तरकीब जानता हूँ, जिसके बदौलत मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम हो गया था। ये आसान काम है कि मतलब ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो, व्हाट्सएप में ज़्यादा मैसेज नहीं करो, ये आसान काम है। लेकिन ये मामूली सा आसान काम मेरे लिए मुश्किल बन गया। मैं चाहता था कि मैसेज ज़्यादा ना करो, ज़्यादा बात ना करो, बहुत सारे विषयों पे बात ना करो, लेकिन मैं ऐसा करता था।
अब मेरे लिए ये आसान हो गया, इसलिए मैं एक क्लू दे रहा हूँ आपको, एक टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे समझ में आ गया है, मैं जान गया हूँ, मुझे बोध हो गया है कि ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा काम करने से, बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने से जो बहुत बड़े लक्ष्य हैं वो हासिल नहीं हो पाएगा। कुछ घटना भी घट गई दोस्तों मेरे साथ कुछ घटना घटी, इसलिए मुझे समझ में आया ये बात। ऐसे तो पहले से भी कई तरह के नुकसान हो रहे थे, ज़्यादा बोलने की वजह से या बहुत सारे विषयों के बारे में बात करने की वजह से, बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करने की वजह से नुकसान हो रहा था। फिर भी मैंने जैसे बताया कि अच्छी बड़ी मंजिलें हासिल होती जा रही थी, इसलिए मैं सोचता था कि चलो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब मेरे समझ में आ गया है कि अब मैं आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़े, ज़्यादा मुश्किल और कठिन लक्ष्यों को हासिल करने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे समझ में आई है कि अब अपना ध्यान उन बातों पर, उन बिंदुओं पर, उन विषयों पर केंद्रित करना ज़रूरी है जिससे आत्म सुधार हो। आत्म सुधार करके ही बड़े बड़े कठिन या मुश्किल लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। तो आप मेरी बात अगर सुनेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे, आप प्रेरित होंगे, बिल्कुल प्रेरित होंगे। आपका मनोरंजन होगा, ज्ञानवर्धन और बुद्धिवर्धन होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।